शक्ति धाम की। बोलिए परम पूज्य दिव्य शक्ति लोक की। बोलिए परम पूज्य दिव्य शक्ति लोक की। बोलिए परम पूज्य दिव्य शक्ति ईश्वर की। तो आप सभी वह परम दिव्य शक्ति ईश्वर की आसिम कृपा से यह डिवाइन गुरुकुल की एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा के साथ आपकी जीवन की उस मार्ग पे, जिस मार्ग पे आपकी उस दुनिया की निर्माण है, जिस दुनिया की आप निर्माण चाहते हैं, आप एक नई दुनिया की निर्माण चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में हर पल वह कार्य करता है जिस कार्य से उनका चाहत है कि वह नई दुनिया की निर्माण करे। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है। वह प्राप्ति उनके चाहतों से हो। कुछ न कुछ कार्य करता है निर्माण के लिए और कुछ न कुछ प्राप्त करता है, वह उनके चाहतों के हिसाब से हो। देखिए यहाँ पर हर व्यक्ति हर पल कुछ न कुछ कार्य करता है, वह उसका निर्माण होता है और निर्माण के लिए ही कार्य करता है। कुछ न कुछ कार्य करता है, वह उसका निर्माण है और निर्माण के लिए ही कार्य करता है। अब जब निर्माण के लिए कार्य करता है तो उसे एक प्राप्ति होता है और वह प्राप्ति भी अपने चाहतों के हिसाब से चाहता है। वह प्राप्ति भी अपनी चाहतों के हिसाब से चाहता है, लेकिन वह चाहतों के हिसाब से क्या उसे प्राप्त होता है? यह मनुष्यता जीवन हर वक्त यदि आप कार्य करते हैं तो एक निर्माण के लिए करते हैं और जो भी आपकी चाहते हैं, जो भी आपको प्राप्ति है, वो आपकी अपनी चाहतों के हिसाब से प्राप्ति चाहते हैं। तो चाहतों के हिसाब से प्राप्ति ये तो आप चाहते हैं, पर चाहतों के हिसाब से प्राप्ति यदि आपको ना हो तो आपकी संग्रह, जो आप संग्रह कर रहे हैं, वह संग्रह, उस ऊर्जा की संग्रह अगर सही नहीं है तो आपकी अपनी चाहतों के हिसाब से प्राप्ति भी सही नहीं है। देखिए इसमें मार्मिकता क्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, महत्वपूर्ण शब्द, कि हर व्यक्ति अपने निर्माण के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहा है और उन कार्यों से उनका निर्माण है। कुछ न कुछ कार्य कर रहा है और उन कार्यों से उनका निर्माण है। और उस निर्माण से उनको प्राप्ति है, पर वह प्राप्ति क्या उनकी चाहतों के हिसाब से है,
क्या उनकी प्राप्ति जो वो चाहता है उस चाहतों के हिसाब से? यदि चाहतों के हिसाब से प्राप्ति नहीं है तो चाहतों के हिसाब से आपकी प्राप्ति हो, आप जो चाहते हैं वैसा प्राप्ति हो, तो उस प्राप्ति के लिए संग्रह, उस ऊर्जा की जरूरत पड़ता है कि आप संग्रह कौन सी ऊर्जा का कर रहे हैं। उस ऊर्जा का संग्रह जिससे आपकी प्राप्ति होता है। संग्रह करना, इकट्ठा करना। संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना। तो कौन सी ऊर्जा को आप इकट्ठा कर रहे हैं जिससे आपकी चाहतों के हिसाब से प्राप्ति हो? क्योंकि चाहतों के हिसाब से प्राप्ति होगा वही आपका निर्माण हो। तो आपकी चाहतों के हिसाब से प्राप्ति कैसा? संग्रह की ऊर्जा की संग्रह से। तो वह ऊर्जा की संग्रह। आप जो भी इस प्रकृति को देते हैं, जो भी आप इस प्रकृति को देते हैं या किसी को भी देते हैं, वही संग्रह होता है। अमूमन लोग क्या समझते हैं कि संग्रह मतलब इकट्ठा करना। अब हम लाते जाएंगे लाते जाएंगे लाते जाएंगे किसी चीज को तो इकट्ठा होगा, है कि? लेकिन गुरु प्रेरणा क्या बोलता है कि लाने से इकट्ठा नहीं होता, देने से इकट्ठा होता है। यह आपके लिए उल्टा लगेगा कि जितना ज्यादा आप देते हैं उतना ही इकट्ठा होता है। अमूमन क्या समझेंगे, मेरे पास है, मैं देते जाऊंगा तो कम हो जाएगा। पर आपकी जो चाहतों की प्राप्ति, आप जो चाहते हैं उस चाहतों की प्राप्ति के लिए आपको संग्रह करना पड़ेगा, यानी इकट्ठा करना पड़ेगा उस ऊर्जा को, और उसे संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आपको देना होगा। आप जितना ज्यादा देते हो उतना ही इकट्ठा होता है। आप प्रतिदिन क्या दे रहे हो, लोगों को क्या दे रहे हो, वह आपका इकट्ठा होता है। यह नियम है, प्रकृति के लॉ है कि आप जितना दोगे वही इकट्ठा होगा। आप लोगों को खुशियां दोगे ही तो खुशियां इकट्ठा होगा। दुख दोगे तो खुशियां इकट्ठा कभी नहीं होगा। आप जो दोगे वही इकट्ठा होगा, आपके पास संग्रह होगा, वही ऊर्जा शक्ति संग्रह होगा। आप लोगों के लिए जो करोगे वही कार्य इकट्ठा होगा। क्योंकि वह ऊर्जा की बढ़ोतरी होता है। जिस कार्य आप कार्य करते जाओ तो वह ऊर्जा बढ़ जाता है। जैसे कि आप रोज जिम जाके वेट लिफ्ट करेंगे तो ज्यादा वेट लिफ्ट करने की ताकत आपको बढ़ जाता है।
आप रोज रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो दौड़ने की ताकत आपको ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दौड़ रहे हैं तो आप एनर्जी खपत कर रहे हैं ना, ऊर्जा खपत कर रहे हैं, लेकिन दौड़ने की ताकत ही बढ़ जाएगा। तो जिस चीज को आप खपत कर रहे हैं, जिस चीज को आप दे रहे हैं, वही आपके पास संग्रह होता है। पर व्यक्ति क्या करता है, देता कुछ और है और प्राप्त कुछ और चाहता है। पर गुरु प्रेरणा बोलता है कि अगर संग्रह करना है, जिस चीज की संग्रह करना है वही देना चालू कीजिए। इस प्रकृति को जो भी आप दोगे, इसीलिए कहा जाता है ना कि प्रकृति देता नहीं है, प्रकृति क्या करता है, लौटाता है। प्रकृति देता नहीं है, प्रकृति लौटाता है। तो इसी तरह संग्रह जब ही हो पाएगा जब आप देंगे। जब आप देते हैं तभी आपको प्राप्ति होता है, संग्रह होता है। उस ऊर्जा का संग्रह, और यही ऊर्जा की संग्रह यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसी ऊर्जा की प्राप्ति होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, आप अगर अभी वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, वजन नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन जब वजन उठा के आप ताकत देते जाते हो, ताकत खपत करते जाते हो, ऊर्जा बहाते जाते हो, खपत करते हो, तो वही ऊर्जा बढ़ता है। अभी आप दौड़ते नहीं हो तो आपके पास दौड़ने की ऊर्जा नहीं है। आप रोज दौड़ना चालू कर देंगे तो दौड़ने की ऊर्जा बढ़ जाएगा। अब आप लोगों का सम्मान नहीं दे रहे हो, लेकिन लोगों का सम्मान मिले बोलोगे तो कैसे मिलेगा? लोग मेरे लिए अच्छा करे ऐसा बोल रहे हो, तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं करोगे तो लोग आपके लिए अच्छा कैसे करेंगे? क्योंकि जो दोगे वही तो ऊर्जा बढ़ेगा। तो आप अगर लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो लोग आपके लिए अच्छा करते हैं, लोगों का सम्मान आप करते हैं तो लोग आपका सम्मान करते हैं। यानी जिस ऊर्जा का खपत आप करते हो देने में, वही ऊर्जा का संग्रह आपके पास होता है। और जब उस ऊर्जा का संग्रह आपके पास होता है तब आपकी अपनी चाहतों के हिसाब से आपकी प्राप्ति होता है। क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया ना, इंसान निर्माण करता है हर कार्य से, और निर्माण के लिए हर पल कार्य कर रहा होता है। निर्माण के लिए हर पल कार्य कर रहा होता है, जिस कार्य से निर्माण हो रहा होता है। लेकिन वह निर्माण में जो प्राप्ति चाहता है तो वह अपने चाहतों के हिसाब से प्राप्ति हो, इसके लिए ऊर्जा का संग्रह जरूरी है। और ऊर्जा का संग्रह, जिस ऊर्जा को आप देते हो वही ऊर्जा का संग्रह आपके लिए होता है। तो क्लियर समझ में आ गया प्रेरणा कि हर पल व्यक्ति कार्य करता है निर्माण के लिए, और निर्माण के लिए कार्य होते रहता है, हर पल कार्य से निर्माण होता है। लेकिन निर्माण से आप प्राप्ति चाहते हो तो वह प्राप्ति आपके हिसाब से, आपकी चाहतों के हिसाब से प्राप्ति हो।
तो उस चाहतों के हिसाब से प्राप्ति के लिए आपको ऊर्जा का संग्रह होना चाहिए। तो ऊर्जा का संग्रह कैसे हो? जिस ऊर्जा को आप देते हो वही ऊर्जा का संग्रह होता है। तो इसका मतलब हर पल आपके कार्य में देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए कार्य करोगे तो वही ऊर्जा आपके पास संग्रह होगा, तो आपकी चाहतों के हिसाब से आपकी प्राप्ति होगी। क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में उलझन और असंतुष्ट इसीलिए होता है, उलझन में इसलिए रहता है, जिंदगी भर भंवर में रहता है, उसकी चाहतों के हिसाब से वो प्राप्ति नहीं हो पाता। तो चाहतों के हिसाब से प्राप्ति के लिए देना स्वीकार करें। चलिए, ये क्या हुआ? तो एक बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं आज ऊर्जा की संग्रह के लिए। इधर बंद हो गया। ऊर्जा की संग्रह अगर करते हो इधर बंद पड़ा है चलो कोई बात। तो ऊर्जा की संग्रह जो देने से होता है, तो चलिए अब हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। जय गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद हमेशा बनी रहे अपने परिवार में। गुरुकुल की दिव्य शक्ति कीजिए। मेरी पत्नी की पीठ की रीढ़ की हड्डी में दर्द, गुरुदेव रेकी कर दीजिए। पीठ की रीढ़ की हड्डी में शरीर दर्द होता है। ओके, बाल सहनता। चलिए, चलिए तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आप उस अच्छे ऊर्जा का संग्रह कर पाओगे जब आपके पात्र अच्छा रहेगा। अच्छी ऊर्जा का संगठन करना चाहोगे ना, तो आपकी पात्र अच्छा रहेगा तो आप अच्छे ऊर्जा का संग्रह कर पाओगे। यानी खूबसूरत गार्डन में आप खूबसूरत फूल लगा पाओगे जब आप खरपतवार को बाहर निकालोगे। तब आप अपने बगिया में खूबसूरत फूल का निर्माण कर पाओगे, लगा पाओगे। यदि आपने अपनी बगिया की खरपतवार को निकालते हो तब, तो अपनी बगिया की खरपतवार पहले निकालना होगा, तभी आप लोग खूबसूरत फूल लगा पाएंगे उस बगिया में। तो इसीलिए ऊर्जा का संग्रह करना है, अच्छे ऊर्जा का संग्रह करना है। तो मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, शुद्धता बहुत जरूरी है। तो चलो एक शुद्धता के लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज करते हैं।
मानसिक चित्र करना है एक शुद्धता के लिए। आपकी उस बगिया की खरपतवार को निकालते हैं। तो मैं आपको एक बगिया की खरपतवार कैसे निकलेगा विजुलाइज करना है। मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही आपके शरीर की वह निगेटिव एनर्जी आपके घुटने में, आपके पैरों में, आपके शरीर में कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दर्द के रूप में, कोई तकलीफ के रूप में, ये खरपतवार क्या है? खरपतवार एक्चुअल क्या है? वह एक नकारात्मक ऊर्जा ही है। वह दर्द के रूप में है, वह बीमारी के रूप में है, वह और कोई भी रूप में है। तो उसे हम एक सजेशन के माध्यम से उसे निकालेंगे। तो इस वक्त हम जो सजेशन दे रहे हैं उसके माध्यम से निकालते हैं। तो देखिए आपके अंदर शुद्धता आता है, यानी आपकी बगिया का खरपतवार आप निकाल देंगे तो सुंदर सा फूल खिला सकते हैं। मनीष मंडावी जी, शरीर में गुरुदेव जी मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। चलिए ये एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हम रेकी कर देंगे। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए मैं जैसे बोलते जाऊंगा वैसा ही करना है। आप अपने हाथ को क्रॉस कर लीजिए, नेक पे रख लीजिए। नाउ हल्की स्मूथली धीमी लंबी गहरी सांस लीजिए नाभि तक और धीरे धीरे स्लोली स्लोली सांस छोड़िए। अगेन लंबी गहरी सांस लेते रहिए और धीरे धीरे स्लोली स्लोली सांस छोड़िए। अगेन लंबी गहरी सांस धीमी धीमी स्लोली स्लोली और धीरे धीरे स्लोली स्लोली सांस छोड़ते रहिए। आपकी सांस लंबी गहरी धीमी सांस लेते रहिए। सांस नाभि तक धीमी लंबी गहरी सांस लीजिए और हल्की स्मूथली सांस छोड़ते रहिए। नाउ अब आप विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने एक सुंदर सा खूबसूरत स्विमिंग पूल या आप विजुलाइज कर सकते हैं एक सुंदर सा खूबसूरत तालाब, शीतल पानी भरा हुआ सुंदर सा खूबसूरत स्विमिंग पूल, या आप विजुलाइज कर लीजिए कि सुंदर सा तालाब बहुत ही सुंदर सजा हुआ और शीतल सा निर्मल स्वच्छ पानी भरा हुआ है। अब आप बेहद खुशियों के साथ उस पानी पे आपकी दाहिना कदम
नीचे उतार रहे हैं। आपके दाहिना कदम जैसे पानी में नीचे उतार रहे हैं, बहुत ही शीतल। यह आपकी पिंडली तक। बाया कदम आप पानी में उतर चुके हैं। जैसे ही इस शीतल पानी में आप उतर रहे हैं, पानी आपके घुटने तक, और इस शीतल पानी में आप जैसे उतरते हैं तो आपकी घुटने तक जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह हल्की धुंधली कलर इस पानी में निकलते जा रहा है और आपका शरीर का घुटने तक पूर्ण रूप से शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्वस्थ होते जा रहा है। पुनः आप और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे पानी आपके जांघ तक। अब आपके शरीर से वह हल्का धुंधला काला कलर पानी में निकलते जा रहा है। वह नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकलते जा रहा है और आप पूर्ण रूप से पवित्र, शुद्ध और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। यह शीतल जल आप धीरे धीरे और आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इस शीतल जल में आप कमर तक पानी आ चुका है। आप आगे बढ़ चुके हैं। आप पूरी तरह से महसूस कीजिए कि आप कमर तक इस स्विमिंग पूल में गहराइयों में आ चुके हैं और आपके शरीर से वही धुंधली कलर बाहर निकलते जा रहा है और आपका शरीर और शुद्ध है। कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकलते जा रहा है और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। पैर के नाखून से लेके कमर तक बहुत ही स्वस्थ और हल्का आप महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आप और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पानी की उस गहराई में जाते जा रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं। अब आप पेट तक आ चुके हैं और आपकी पेट कोई भी प्रकार के आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा, वही हल्की धुंधली काली कलर पानी में बाहर आते जा रहा है। कोई भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा आपकी पीठ आपकी पेट में है, वह इस शीतल पानी से बाहर आते जा रहा है और बाहर आते जा रहा है और आप पूर्ण रूप से शुद्ध महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे
और आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब आप गले तक इस शीतल पानी की गहराई में आ चुके हैं। आपके सीने में कोई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर धुंधली कलर इस पानी में निकलते जा रहा है, इस शीतल जल में निकलते जा रहा है। मानो कोई प्रकार का आपके शरीर में वह नकारात्मक ऊर्जा किसी कलर धुंधली कलर के रूप में आपके शरीर में जो था वह बाहर निकल रहा है। वह कोई प्रकार की बीमारी के रूप में था, वह बाहर निकलते जा रहा है। आप गले तक आ चुके हैं। पूर्ण रूप से महसूस कीजिए कि आप उस पानी की गहराई में गले तक आ चुके हैं और आपकी शरीर के गले की निचली हिस्सा से कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो किसी दर्द के रूप में, किसी बीमारी के रूप में, वह ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा एक काली धुंधली कलर के रूप में था, वो बाहर निकलते जा रहा है। आप उस शीतल जल पे, यह शीतल जल एक परम दिव्य शक्ति की ऊर्जा इस जल पे है और आप पूर्ण रूप से अपने शरीर को अब हल्का महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं, शुद्ध महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर से वह पूरा काला धुंधला कलर बाहर निकल चुका है। आप बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और निकलते जा रहा है। आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अब आप आगे गहराई पे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि उसी जगह पे आप पानी के अंदर डूब रहे हैं। उसी जगह पे आप अपने शरीर को, सिर को डुबा रहे हैं। जैसे ही आप सिर को डुबा रहे हैं, आपके मस्तिष्क में, सिर में कोई भी प्रकार का नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार, वह सब एक काली धुंधली कलर से इस शीतल जल से बाहर आ रहा है। यह शीतल जल आपको पूर्ण रूप से शुद्ध कर रहा है। पैर के नाखून से लेके सिर के ऊपरी हिस्सा तक कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो काली धुंधली कलर के रूप में था, वह सब इस पानी से बाहर आते जा रहा है। आप विजुलाइज कीजिए, पूरी तरह से बाहर आते जा रहा है, बाहर आते जा रहा है, बाहर आते जा रहा है, बाहर आते जा रहा है और आप पूर्ण रूप से शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध और स्वच्छ, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अब आप सिर को बाहर निकालिए, पानी से बाहर निकालिए। वाह, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और हल्का महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आप एक एक कदम वापस आइए। एक कदम जैसे वापस आते हैं, आप बेहद हल्का, आपका शरीर हल्का लग रहा है। आपके शरीर दर्द से मुक्त लग रहा है। और एक कदम बाहर आते जाइए, एक एक कदम बाहर, जैसे जैसे बाहर आते जा रहे हैं, पेट तक बाहर आ चुके हैं और भी हल्का आपका शरीर पूर्ण रूप से हल्का और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आप बेहद खुशियों में हैं, आप बेहद खुशियों में हैं। आप महसूस कीजिए इन खुशियों की पल को, बेहद खुशियों में है।
आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आना चाहिए, क्योंकि आप इस डिवाइन एनर्जी की शुद्ध जल शक्ति पे थे। अब आप बेहद मुस्कुरा रहे हैं, धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, कमर तक आप वापस आ चुके हैं। बेहद हल्का शुद्ध मुस्कुराहट, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी हुई है, आनंदित हैं आप। और धीरे धीरे बाहर आते जा रहे हैं, जांघ तक और खुशियों में बाहर आते जा रहे हैं, घुटने तक और बाहर आ रहे हैं। वाह, आप बेहद आनंदित हैं। आपका शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हल्का बाहर आते जा रहे हैं, पूर्ण रूप से बाहर आ चुके हैं। वाह, पूर्ण रूप से बाहर आ चुके हैं। आप अपने हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, उंगलियों को बाहर कीजिए और आपस में किसी चेहरे पे लगाइए। धीरे से हाथ हटाते हुए आंखें खोलिए। यह आपके शरीर की शुद्धिकरण, कोई भी प्रकार की नकारात्मक, चाहे वह बीमारी के रूप में हो, चाहे वह दर्द के रूप में हो, तो शीतल जल एक डिवाइन एनर्जी की जल है। तो चलिए अब हम गुरुवाणी की ओर चलते हैं। अपने जीवन में संतुलित व समृद्ध जीवन के निर्माण के लिए अपने जीवन में संतुलित व समृद्ध जीवन के निर्माण के लिए शिखर की प्राप्ति निश्चय करने के लिए, शिखर की प्राप्ति निश्चय करने के लिए शिखर की प्राप्ति निश्चय करने के लिए कर्मठ का बीज, कर्मठ का बीज
और इच्छा शक्ति की जड़, कर्मठ की बीज और इच्छा शक्ति की जड़ मजबूत हो, शिखर की प्राप्ति निश्चय करने के लिए कर्मठ की बीज और इच्छा शक्ति की जड़ मजबूत हो, कर्मठ की जड़, कर्मठ की बीज, इच्छा शक्ति की जड़ मजबूत हो, तो अटूट विश्वास रखे, अटूट विश्वास रखे, आराध्य आपके साथ है, यह अटूट विश्वास रखिए, आराध्य आपके साथ है, यह अटूट विश्वास रखिए, आराध्य आपके साथ है, शिखर पर आपके निर्माण के लिए। यह अटूट विश्वास रखिए, आराध्य आपके साथ है, शिखर पर निर्माण के लिए। देखिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा गुरुवाणी का संदेश है। गुरुवाणी का संदेश क्या बोलता है कि आपकी वह शिखर पर पहुंचना, शिखर पे जाना निश्चय है, निश्चय है। मतलब आपकी शिखर पर जाना तो एकदम निश्चय है। यदि, कैसे निश्चय होगा? यदि आपने कर्मठ की बीज, कर्मठ की बीज, कर्मठ मतलब कर्मठ, कर्मठ मतलब कोई व्यक्ति कर्मठ होता है और कोई व्यक्ति बहाना मारने वाला होता है। कोई भी काम को सबो बिल्कुल करने के लिए तैयार होता है, उसे बोलते हैं कर्मठ। कर्मठ मतलब हमेशा कार्य करने वाला। तो आपकी शिखर पर पहुंचना, प्राप्ति होना, शिखर पर जाना निश्चय है। यदि आप कर्मठ का बीज, मतलब जो भी कार्य बोलता है या जो भी कार्य सोचता है उसे करने के लिए, और कोई बहाना करता है, तो बहाना करने वाले कर्मठ नहीं होता। कर्मठ मतलब कार्य के प्रति प्रेम हो जाना। जिस चीज, जैसे आदमी खाने से प्रेम करता है तो खाते रहता है। अब मीठा से प्रेम हो जाता है तो मीठा खाता है। जिस कार्य से प्रेम होता है वो कार्य करता है ना। तो वैसे ही काम के प्रति प्रेम हो जाना। जैसे कोई कोई होते हैं ना कर्मठ,
काम के प्रति बिल्कुल प्रेम, उसे काम नहीं सौंपोगे तो वो बेचैन हो जाएगा। और कोई कोई को आलस से प्रेम है, उसे काम बिल्कुल पसंद नहीं है, वो लेजी रहना पसंद है उसको। तो लेजी रहना पसंद है, वो बहाना मारेगा। तो कर्मठ की जड़, आप शिखर की प्राप्ति निश्चय है यदि कर्मठ की जड़ और क्या प्रेरणा है, क्या वाणी है कि आपकी इच्छा कर्मठ की बीज और इच्छा शक्ति की जड़, कर्मठ की बीज और इच्छा शक्ति की जड़ अगर मजबूत है, इच्छा शक्ति की जड़, तो जड़ अगर मजबूत है इच्छा शक्ति की और कर्मठ है, मतलब कार्य के प्रति प्रेम करने वाला इंसान, कार्य से उसे हमेशा प्रेम है, अगर उसे बैठा दिया जाए तो वो बेचैन हो जाएगा। मतलब जिस चीज से प्यार है आपको और वो प्यार को दूर कर दिया जाए तो बेचैन होते हो नहीं। नहीं, किसी चीज से आपको प्रेम है और उस प्रेम को ही अलग कर दिया जाए तो आप बेचैन हो जाओगे। तो वैसे ही आपकी कार्य आपको प्रेम है और कार्य ही ना हो तो बेचैन हो जाओ। तो एक तो अब आलस रहने वाला आलसी करता है, तो उसको काम सौंपोगे तो बेचैन हो जाता है क्योंकि उसको आलस से प्रेम है। तो यहां पर वो आलस से प्रेम रखने वाले को निश्चित नहीं मिलेगा। तो शिखर की प्राप्ति निश्चय है यदि कर्मठ की बीज और इच्छा शक्ति की जड़, मतलब उसे प्राप्ति की, किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा शक्ति की जड़ अगर जितना फैलेगा, तो देखिए जैसे कोई ऐसा घास है जो कितना भी उस पे गाड़ी चले, घोड़ा चले, मैदान में कितना भी धूप आ जाए, गर्मी आ जाए, जैसे ही बारिश होगा क्या आ जाता है, धन से उस मैदान में हरा भरा हो जाता है। कितना ही रौंदा गया है, कितना ही गाड़ी चला गया है, कितना भी धूप आया है, गर्मी आया है, वो सूखा नजर आ रहा है, लेकिन उसकी जड़ तो है ना। तो वैसे ही जीवन में कितनी भी चैलेंज आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कुछ भी हो जाए, इच्छा शक्ति की जड़ मजबूत है ना। तो कर्मठ व्यक्ति, इच्छा शक्ति की जड़ मजबूत है और कर्मठ की बीज है, वो छोटा सा तिनका सा बीज होगा, कितना भी गाड़ी चला उस मैदान में, कितना भी धूप आया, सूख गया पत्ता, लेकिन वो छोटी सी बीज होगा या जड़ होगा। तो कर्मठ की बीज और इच्छा शक्ति की जड़, कई बार आपने देखे होंगे कि पत्थर में भी कोई पौधा उगाता है, वो तिनका सा जड़ रहेगा तो धीरे से वो बीज रहेगा तो जड़ फैलेगा और उसकी एक छोर जड़ जमीन में आएगा या पत्थर को ही जमा के वो पौधा खुलाता है। कोई ऐसे मैदान में कोई पेड़ जगे हुए हैं, किसी पेड़ को काट भी दिया जाए, लेकिन उसकी जड़ मजबूत है, जड़ है अंदर, यानी उसकी इच्छा शक्ति है, तो वापस वो शाखा निकाल लेता है। तो पूरी तरह से आपको परेशान कर दिया जाए, काट दिया जाए, धूप आ जाए, परेशानी आ जाए, इच्छा शक्ति और कर्मठ हैं आप, तो कर्मठ और इच्छा शक्ति की जड़ यदि मजबूत है तो क्या बोला गुरुवाणी ने, विश्वास, अटूट विश्वास रखिए, आपकी आराध्य आपके साथ है, आपका शिखर पर निर्माण निश्चित करेगा। मतलब इच्छा शक्ति और कर्मठ है तो ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वो साथ है आपका, आपका आराध्य साथ है, मतलब
आप जिस पे विश्वास करते हैं, जिस भगवान पे, जिस देवी पे, जिस देवता पे, जिस पे विश्वास करते हैं, ऊपर वाले आपके साथ है, यह निश्चय है आपका शिखर पे निर्माण होके रहेगा। तो बोलिए परम पूज्य दिव्य शक्ति ईश्वर की जय। तो चलिए आपका धन्यवाद गुरुजी, मेरे पति का काम चालू हो गया है और काम मिलते रहे, इधर मिलते रहे, ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल निश्चित। देखिए जो भी गुरुकुल में अर्जी लेके आता है निश्चय ही पूरा होता है। आशीर्वाद दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता है, बेचैन आ रहा है, बेचैन लग रहा है। चलिए अभी सबके लिए आशीष वचन। आप सभी के लिए एक पॉजिटिव ऊर्जा इस डिवाइन गुरुकुल का हम देते हैं। कोई भी प्रकार का अगर किसी को शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, वह आप चरणों में समर्पित कर दीजिए और एक ऊर्जा हम यहाँ से आपको ऊर्जा का प्रवाह दे रहे हैं, उसे रिसीव कीजिए। इस वक्त इस डिवाइन गुरुकुल में उस परम दिव्य शक्ति ईश्वर की असीम कृपा के साथ, उस ऊर्जा शक्ति के साथ मेरी अपनी डिवाइन हीलिंग ऊर्जा शक्ति जुड़ा हुआ है। इस वक्त यह पूरे डिवाइन गुरुकुल की एक पॉजिटिव एनर्जी उस परम दिव्य शक्ति ईश्वर की असीम कृपा के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी अपनी डिस्टेंस रे की एनर्जी, मेरी अपनी डिवाइन हीलिंग एनर्जी, यह मेरी तप की ऊर्जा शक्ति उस परम दिव्य शक्ति ईश्वर की असीम कृपा से यह ऊर्जा शक्ति की प्रवाह आप तक होते जा रहा है। यह ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी आप तक पहुंचते जा रहा है और इस वक्त किसी भी प्रकार के कोई भी तकलीफ में है, यह ऊर्जा शक्ति को मैं प्रवाह कर रहा हूं, इसे रिसीव कीजिए। यह डिवाइन हीलिंग एनर्जी आप तक पहुंचते जा रहा है और आपके शरीर को हील करते जा रहा है। अभी इसी वक्त आपके शरीर को हील करते जा रहा है। यह डिवाइन हीलिंग एनर्जी की ऊर्जा शक्ति आप तक प्रवाह हो रहा है। इसी वक्त यह ऊर्जा शक्ति की प्रवाह हो रहा है और आपके शरीर के पूरी तरह से हील करते जा रहा है। एक वाइट ऊर्जा शक्ति आप तक पहुंचते जा रहा है। आप पूर्ण रूप से इसे महसूस कर पा रहे होंगे। यह ऊर्जा शक्ति की प्रवाह आप तक पहुंचते जा रहा है। ऊर्जा शक्ति की प्रवाह आप तक पहुंचते जा रहा है। यह परम दिव्य शक्ति ईश्वर की असीम कृपा से इस डिवाइन एनर्जी ऊर्जा शक्ति आप तक पहुंचते जा रहा है। आपके शरीर को हील करते 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 जा रहा है। यह ऊर्जा शक्ति को रिसीव कर रहे हैं, इसी वक्त रिसीव कर रहे हैं। आपके शरीर को हील करते जा रहा है। आपके शरीर को हील करते जा रहा है। यह ऊर्जा शक्ति की प्रवाह यहाँ से आपके शरीर को हील करते जा रहा है। आपके शरीर को हील करते जा रहा है और हील करते जा रहा है और हील करते जा रहा है और हील करते जा रहा है। आप पूर्ण रूप से आप रिसीव कर पा रहे हैं और पहले से बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर महसूस कर रहे हैं 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 और बेहतर महसूस कर रहे हैं। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। बोलिए परम पूज्य दिव्य शक्ति ईश्वर की। अब हम एक शानदार आप सभी के लिए, आप सबके लिए मेरी ओर से सद्भावना, जितने लोग इस वक्त मुझे YouTube से, वीडियो से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सुन पा रहे हैं, उन सब के लिए एक सद्भावना कि आप सबके जीवन में हमेशा खुशहाली बना रहे, आपके परिवार में खुशियां बना रहे, आपकी हर कदम पर आज से आपकी कामयाबी का एक बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके जीवन में शुरुआत हो। आपकी हर कदम पर आपकी सफलता हो। आपकी हर कदम पर अच्छी परिणाम आपको प्राप्त हो। आपकी हर वह मनोकामना पूरा हो जो समाज हित से जुड़ा हो। आपके परिवार में खुशियां रहे। आप हमेशा अपने जीवन में
खुशियों की प्राप्ति करे और इस खुशियों के साथ आपकी जीवन समृद्ध जीवन की प्राप्ति हो। सदैव उस परम दिव्य शक्ति ईश्वर की आसिम कृपा आप पर बना रहे। बोलिए परम पूज्य दिव्य शक्ति ईश्वर की जय। तो चलिए अब हम आज के शिविर को समापन करते हैं। उस समापन में एक शानदार भजन, मैंने जो अभी कार्य गुरुवर, मैंने जो कार्य अभी लिया है वो कार्य परिपूर्ण हो जाए। 15 तारीख के अंदर मैंने जिन जिन चयन किया हूँ वह कर रहा हूँ। बिल्कुल आशीर्वाद है, आपका हर कार्य पूरा होगा। बिल्कुल। तो चलिए हम एक भजन के माध्यम से आज का शिविर को हम समापन की ओर ले चलते हैं। और इस भजन में आपको बेहद आनंदित होकर इस भजन को कीजिए। उस परम दिव्य शक्ति ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, इस गुरुकुल को धन्यवाद देते हुए कि मेरा जीवन बहुत ही खुशियों भरी जिंदगी का शुरुआत हो चुका है। बेहद खुशियाँ, बेहद संपन्नता, और जिस चीज की मेरी चाहत है वो चाहत पे मैं कदम रख चुका हूँ। ऐसा खुशियों के साथ धन्यवाद देते हुए इस भजन को करना है। तो चलिए अपने जगह में खड़े हो जाइए और इस भजन को करते हैं।
बेड़ा पार, दिव्य नंदी की ज्योति है अपार, है अपार। अरे करते हैं ज्ञान से वो तो बेड़ा पार, अब बेड़ा पार। मनीष कम दिया बेटा ने प्यार, पर गुरु बिन सब है बेकार। मनीष कम दिया बेटा ने प्यार, पर गुरु बिन सब है बेकार। हमको है तेरा सहारा, दिव्य नंदी की ज्योति है अपार, करते हैं ज्ञान से वो तो बेड़ा पार। बोलो परमदेवी शक्ति की जय। बोलिए परम पूज्य दिव्य शक्ति ईश्वर की, बोलिए परम पूज्य दिव्य शक्ति धाम की, बोलिए परम पूज्य दिव्य शक्ति धाम की, बोलिए परम पूज्य दिव्य शक्ति लोक की, बोलिए परम पूज्य दिव्य शक्ति लोक की, बोलिए परम पूज्य दिव्य शक्ति ईश्वर की जय। दिव्यादिदंत की जय। दिव्यादिदंत की जय। दिव्यादिदंत की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।